ब्यूटीफुल, एनर्जेटिक एंड अ फाइन डांसर नोरा फतेही। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको न केवल खूबसूरत बनाते हैं बल्कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और डांसर भी बनाते हैं। आप जो ये बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, ये नोरा फतेही का हॉरोस्कोप है। नाड़ी ज्योतिष का सीधा सा नियम है कि अगर किसी फीमेल के बारे में जानना है तो आप शुक्र को लगन बना लीजिएगा। शुक्र पर आने वाले प्रभाव आपको उस फीमेल के बारे में सब कुछ बता देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकी एनर्जी का, इनकी खूबसूरती का राज क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुक्र पर आने वाले प्रभाव इनके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो आप देखेंगे यहां पर धनु राशि में शुक्र और राहु की युति है। शुक्र और राहु की इस युति को नाड़ी ज्योतिष में नागमणि योग कहा गया है और बताया गया है कि जब भी किसी लड़की की कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध बनता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होती हैं। इनके पास एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, एक ऐसी पर्सनालिटी कि इनको कोई भी देखकर इनकी तरफ खिंचा चला आता है, इनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, या कहें कि इनकी तारीफ करे बिना नहीं रह सकता। तो इनकी खूबसूरती के लिए जो मुख्य योग इस कुंडली में है वो है शुक्र और राहु की युति। अब बात करते हैं इनकी एनर्जी की, जो कि इनकी डांस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एनर्जी का कारक ग्रह है मंगल ग्रह। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे कहा है कि जब तक फीमेल कुंडली में शुक्र के ऊपर मंगल का और मेल कुंडली में गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं होगा, तब तक ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में रुचि नहीं रखेगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होगा, जिम लवर नहीं होगा, अपने ऊपर वर्क नहीं करेगा। इस कुंडली में शुक्र और मंगल भी धनु राशि में बैठे हैं और धनु राशि मंगल के लिए मित्र राशि है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसे में मंगल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि मंगल की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली शुक्र को मिल रही है, जिस वजह से इनके डांस में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में ये एनर्जी झलकती है। हालांकि कहा जाता है कि जब शुक्र और राहु का योग किसी लड़की की कुंडली में बनता है तो वो लड़की एक एज के बाद मोटी हो जाती है, गोल मटोल हो जाती है। किंतु अगर मंगल का प्रभाव बहुत स्ट्रांगली शुक्र के ऊपर आ जाए या गुरु के ऊपर आ जाए तो ऐसे लोग अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, एथलीट पर्सनालिटी के होते हैं। तो इस वजह से ये एक बड़ी एज तक भी बहुत मोटे नहीं होते। तो यहां पर मुझे लगता नहीं कि इन फ्यूचर नोरा फतेही बहुत मोटी होंगी या बहुत फैल जाएंगी, किंतु मंगल और राहु का संयुक्त प्रभाव शुक्र के ऊपर है तो इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट इनकी लाइफ के ऊपर आएगा ही आएगा। वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो कॉम्बिनेशन इनके 7th हाउस में बन रहा है, इनकी मैरिड लाइफ को या इनके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्पॉइल करेगा। दूसरा, फिजिकली अगर देखें तो ये यहां पर इनको अननेसेसरी एक्सीडेंट्स और चोट लगने की शिकायत दे सकता है। साथ ही साथ ये इनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है। नोरा फतेही जी को फायर या फिर जहां पर बहुत ज्यादा आग हो ऐसी जगह से बचकर अक्सर रहना चाहिए, या फिर हैवी मशीनरी वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि बहुत तेज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी सक्सेस के बारे में, इनके डांस करियर के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में। देखिएगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आर्ट फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उसकी कुंडली में शुक्र, बुध, चंद्र और सूर्य के आपस में संबंध बनने चाहिए, चाहे ये युति से बने चाहे वो लगातार भाव से बने। अगर ये संबंध बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात एक आर्टिस्ट होता है। नोरा फतेही की कुंडली में आप देखेंगे धनु राशि में शुक्र बैठा है, मकर राशि में बुध और सूर्य बैठे हैं और कुंभ राशि में चंद्र बैठा है, जो कि यहां पर कलानिधि योग का निर्माण करते हैं और इस वजह से ये एक डांसर हैं। उसके बाद अगर हम लगन को महत्व दें तो पंचम भाव अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देखेंगे इस कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि आती है, जो कि ग्लैमर को
आर्ट को, सिनेमा को इंडिकेट करती है। और शुक्र क्योंकि राहु के साथ में बैठा है तो ऐसे में शुक्र अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और पंचम भाव में तुला राशि आने से इनका ग्लैमर में, आर्ट में, सिनेमा में, डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिकेट होता है। उसके बाद नृत्य करने के लिए आपका 3 भाव, आपके हाथ, आपका 12 भाव जो कि आपके पैर हैं उनका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कुंडली में शुक्र 5 और 12 का स्वामी होकर बैठा है सप्तम भाव में, इसलिए ये एक अच्छी डांसर हैं। अब अच्छा डांसर होना और एक सक्सेसफुल डांसर होना 2 अलग चीज है। तो आप देखेंगे इस कुंडली में शनि जो कि कर्म कारक ग्रह है वो स्वराशि है और उसके ऊपर वक्री गुरु की दृष्टि है। क्योंकि गुरु यहां पर वक्री है तो गुरु अपना कुछ प्रभाव कर्क राशि में भी दे रहा है। तो ऐसे में गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर भी आ जाती है और शुक्र के त्रिकोण में, शुक्र के 9वें भाव में गुरु बैठा है जो कि इनकी सक्सेस को श्योर करते हैं। बात करते हैं इनके आने वाले फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में कि किस तरह का इनका फ्यूचर में इंटरेस्ट रहेगा और किस तरह की इनको आने वाले समय में सक्सेस मिलेगी। देखिएगा, वर्तमान में शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और गुरु भी यहां पर होंगे। तो ऐसे में इंडिकेट करता है कि आने वाले 2-2.5 साल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रह सकती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रह सकता है, बहुत ज़्यादा प्लेस चेंजेस की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ ये आध्यात्म, रिलीजन और डिवोशन की तरफ भी अग्रसर हो सकती हैं। जिस तरह की इनकी कुंडली में योग हैं वो दिखाते हैं कि प्रारंभिक तौर पर ऐसे व्यक्ति ग्लैमरस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किंतु जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये इंट्रोवर्ट होती जाएंगी, अध्यात्म में रुचि लेने लगेंगे, दान पुण्य करने लगेंगी। तो ऐसा इनके हॉरोस्कोप में इंडिकेट होता है। साथ ही साथ इनके हॉरोस्कोप में इंडिकेट होता है कि एक ओवर थिंकर हैं और साथ ही साथ ये डीप सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह का डीप इंटरेस्ट हो जहाँ पर कि नई नई इन्वेंशंस हो या फिर जो कि इस तरह की विद्याएं हों या इस तरह के सब्जेक्ट्स हों जो कि स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए जाते और लोगों को खुद अपने इंटरेस्ट से सीखने होते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी हुआ, साइंस के कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें इन्वेंशंस वगैरह करना होता है। तो उन सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है और आगे बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ इनको आय रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं और इनको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज भी इन फ्यूचर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको कंट्रोल करनी पड़ेंगी और रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।